हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए हमने शुरू कर दिया है एस डी यादव का फुल सॉल्यूशन। एस डी यादव का हम पूरा सॉल्यूशन कराएंगे अपने चैनल पर। तो एस डी यादव का पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तो आज शुरू करते हैं हम एस डी यादव का पहला चैप्टर संख्या पत्ती। आज हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। धीरे धीरे ये सीरीज बढ़ती जाएगी और पूरा सॉल्यूशन एस डी यादव का करा दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं पहला चैप्टर संख्या पत्ती। संख्या पत्ती यानी नंबर सिस्टम। अब देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संख्याएं कौन कौन सी होती है, क्या उनके प्रकार होते हैं, उन्हें ज्ञात कैसे किया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं संख्याएं। संख्याएं देखो, संख्याएं दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर, और काल्पनिक संख्याएं यानी इमेजिनरी नंबर। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे ये होती है माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, और डॉट डॉट करके -1 0 1 1 2 ऐसे। और एक और दो के बीच में भी बहुत सी वास्तविक संख्या यानी अनंत वास्तविक संख्या है अगर पॉइंटों में देखा जाए तो। अब देखो, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। काल्पनिक संख्याएं निगेटिव संख्याओं का वर्गमूल होती है। काल्पनिक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल। कैसे, जैसे -√3 -√10, ये सभी क्या है, काल्पनिक संख्याएं हैं। क्योंकि हमें पता है किसी भी संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी हम ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर कोई संख्या वर्गमूल में माइनस किया यानी उसका स्क्वायर क्या है भाई, अगर इसका स्क्वायर करेंगे -3 आएगा। अगर x बराबर मान लूं इसे, -3 आएगा। और हमें पता है किसी भी संख्या का स्क्वायर माइनस नहीं हो सकता। तो इसलिए काल्पनिक संख्याएं वास्तव में नहीं होती, बस इनकी कल्पना की गई है। और इन्हें हम लिखते कैसे हैं, देखो हम लिख लेंगे -√3 गुणा √-1, और √-1 को क्या कहते हैं, आयोटा। तो इसे कैसे लिखते हैं, √3 आयोटा। आयोटा बराबर क्या है भाई, √-1। ये कंपटीशन में नहीं आएगा, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें पढ़नी है यहाँ वास्तविक संख्याएं, इसी के प्रकार पढ़ने हैं। और इन्हें कैसे ज्ञात करते हैं, क्या होते हैं, क्या इनका फॉर्मूला होता है, वो हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं वास्तविक संख्याओं के प्रकार। देखो, वास्तविक संख्या जो होती है उन्हें कई प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1, सबसे पहला प्रकार देख लेंगे। एक तो होती है पूर्णांक, और एक होते हैं दशमलव, दशमलव रूप। यानी एक तो में संख्या जो पूर्णांक है, एक में संख्या है जो दशमलव है। पूर्णांक क्या होते हैं, यानी पूर्णांक नाम से ही पता चल रहा है कि पूरे पूरे अंक पूर्णांक होता है। ये होते हैं -∞ से -1 0 1 2 और +∞ तक। ठीक है भाई, पूरे पूरे अंक होंगे पूर्णांक में, ऐसा नहीं कि इनके बीच में कुछ है। एक के बाद सीधा 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। ये क्या है, पूरे पूरे अंक पूर्णांक। और ये क्या है, दशमलव। 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, 0.10 हो गया, 0.105 हो गया, ऐसे। ये क्या होती है, दशमलव संख्याएं। अब देखो पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं भी हम
कौन कौन सी होती है, इसके प्रकार देखते हैं। पूर्णांक संख्याओं के प्रकार क्या क्या हैं, चलो शुरू देखते हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक देखो क्या होगा, इन्हें हम दो प्रकार से बांटते हैं। एक तो अऋणात्मक, अऋणात्मक पूर्णांक, और एक क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक। देखो अगर इसे अऋणात्मक कहेंगे तो इसमें जीरो ऐड हो जाएगा, और अगर इसे धनात्मक कहेंगे तो एक से शुरू करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। अब हमने अऋणात्मक पूर्णांक कहा है तो ये कहां से शुरू होंगे, जीरो से। 0 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक, ठीक है भाई। और ऋणात्मक क्या होंगे, नाम से ही पता चल रहा है, माइनस के सभी, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक में क्या होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। अब देखो हम देखेंगे इनसे ही अलग अलग संख्याएं निकल रही हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं। अगर मैं इसमें से ये जीरो हटा दूं यानी धनात्मक पूर्णांक कहूं तो वे क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, देखो प्राकृतिक संख्या देखते हैं अभी। इसे मिटा दो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका या नोट करते चलो। देखो प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती है, 1 से। 1 2 3 4 5 और कहां तक होती है, अनंत तक। यानी ये वे पूर्णांक होते हैं, यानी ये वे पूर्णांक होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब अगर एक होती है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या क्या होती है, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो भी ऐड कर दे तो वे क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। कैसे, ये कहां से शुरू होंगी, 0 1 2 3 4 और अनंत तक होगी ये भी। तो प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या, समझ में आया। आगे देखो, अब हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। इनका एक निश्चित फॉर्मूला होता है जिससे हम इनके योग आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे हमने n तक करना है, यानी कितने पद है, n पद है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जितने पद है n × n + 1/2। यह क्या हो गया, प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। और अगर हमने वर्गों का देखना है, यानी a² + 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ऐसे ही करके n²। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1 2n + 1/6। तो ये क्या होता है, वर्गों का योग। अब देखो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का यानी क्यूब का योग क्या होगा, 1 की 3 + 2 की 3 + 3 की 3 + 4 की 3, ऐसे कहां तक, n की 3। तो इनका योग क्या होगा भाई, बस क्या करो, बस इसका स्क्वायर कर दो, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है भाई, इन पे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब के लिए इन्हें याद करना जरूर, अगर याद नहीं होगे तो वाईफाई डंडा बजेगा। चलो शुरू करते हैं। आगे देखो, अब प्राकृतिक संख्याओं से अलग भी कुछ संख्याएं जिनके नाम दिए गए हैं वे मैं करवाता हूं। इसे मिटा दूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। चलो देखते हैं। अब देखेंगे हम सम और विषम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सम संख्याएं।
देखो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से विभाज्य हों। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से विभाज्य हो। कैसे? देखो जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके। अब आपको कमेंट में बताना है, अगर वीडियो ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो जरूर बताओगे कि 0 सम संख्या है या विषम संख्या है। ठीक है भाई, चलो अब देखो विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, देखो विषम संख्याएं सम संख्याओं का बिल्कुल उल्टा होता है। सम संख्या क्या होती है? जो दो से विभाजित हो जाए। विषम संख्या क्या होंगी? जो दो से विभाजित ना हो। यानी 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी क्या है? विषम संख्याएं हैं। ठीक है भाई। अच्छा, फॉर्मूले में इन्हें ऐसे भी कर सकते हैं, इन्हें तो 2n लिख सकते हैं हम, और इनको क्या लिख सकते हैं भाई? 2n माइनस 1 इनका फॉर्मूला होता है। सम संख्याएं होगी, विषम संख्याएं होगी। अब पढ़ेंगे हम भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? देखो सबसे पहले पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती है? देखो भाज्य और अभाज्य संख्याओं को ध्यानपूर्वक सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। देखो भाज्य संख्या क्या होती है? जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो, यानी जो कम से कम 3 संख्याओं से कटे। एक तो मैं खुद से, एक एक से, और एक किसी और संख्या से भी कटे, वे क्या होती है? भाज्य संख्याएं होती है। यानी कम से कम 3 से कटे, ज्यादा से ज्यादा कितनी से भी कट सकती है, तो वे क्या होगी? भाज्य संख्याएं। जैसे 4, भाई एग्जाम्पल के लिए 4 ले लिया। 4 किस किस से कटता है भाई? 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से कटता है। तो कम से कम कितने फैक्टर हो गए इसके? 3। तो ये 4 क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। यानी जिनके कम से कम क्या हुई? कम से कम 3 फैक्टर हो, यानी 3 गुणनखंड हो, वे क्या होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। अब देखो अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? ध्यानपूर्वक सुनना। वे संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। एक तो मैं खुद और एक एक। यानी जैसे हमने ले लिया अभाज्य संख्या 5। 5 किस किस से कटती है भाई? एक तो 1 से कटती है, और एक किस से कटती है? खुद से, यानी 5 से कटती है। इसके कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं। तो ये क्या होगी? अभाज्य संख्याएं होगी। ठीक है भाई। जैसे 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अब आपको एक क्वेश्चन और बताना है, इसका सॉल्यूशन, ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा जरूर, पर आप कमेंट में जरूर लिखना। देखो बताओ, एक भाज्य संख्या होती है या अभाज्य संख्या होती है? ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलो शुरू करते हैं आगे। अभाज्य और भाज्य संख्या समझ में आई? ठीक है भाई। अब देखो हम देखेंगे, एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसे जरूर ध्यान से समझना। देखो अगर संख्याएं ऐसे लिख रही है कि या तो वे लगातार संख्याएं हो या उनमें एक निश्चित अंतर हो, समझ रहे हो? जैसे या तो मैं लिख दूंगी 1, 2, 3, 4, 5, या फिर एक निश्चित अंतर हो, जैसे 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे निश्चित अंतर हो। तो उनका जो औसत होता है ना, जो उनका औसत होगा, औसत क्या होता है? औसत होता है संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या। ये क्या होता है? संख्याओं का औसत होता है। तो मैं क्या कह रहा था कि जो लगातार संख्याएं हैं या जिनमें एक निश्चित अंतर है, उनका औसत क्या होगा भाई? उनका औसत होगा बीच की संख्या। यानी हमेशा बीच की संख्या होंगी, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, तो इसका औसत क्या हो जाएगा? 9। कैसे? देखो 1 और 2 3,
3 3 6, 6 और 4 10 और 5 15, संख्या कितनी है? योग तो इनका 15 हो गया, संख्या कितनी है? 5। 15 में 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 3। 3 क्या है इनका औसत। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो देखो, अब ये एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इस पे आगे चलकर हम बहुत से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया ना? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो, अब हम शुरू करते हैं जिसका आपको इंतजार था, क्वेश्चनों के सॉल्यूशन। चलो अब देखो, ये जो एसडी यादव है, आपको क्या करना है? वैसे तो हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे, पर जब भी वीडियो देखे तो इसको लेकर बैठे, जब भी सॉल्यूशन देखे। ठीक है भाई, इसका हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसका? पहला क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग, 5 क्रमिक पूर्णांक, क्रमिक कह दिया, ये ध्यान रखना, क्रमिक का मतलब है क्रम से आए। 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग एस हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस प्रकार संबंधित होगा, यानी एस से किस प्रकार जुड़ा हुआ होगा। और ऑप्शन दिए हैं एस प्लस 10 बटे 5, एस प्लस 4 बटे 4, एस प्लस 5 और बटे 4, एस माइनस 10 बटे 5। अब देखो इसने क्या कहा भाई कि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग, क्या कहा? 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग। हमने क्रमिक पूर्णांक क्या मान लिए? 1 2 3 4 और 5। इन 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना है भाई? एस है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इनका औसत क्या होगा? ये बीच की संख्या होगी, जब ये क्रमिक पूर्णांक है, एक का अंतर है। ठीक है भाई, अगर मैं इस योग में क्या करूं कि इनकी संख्याओं से भाग दे दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? बीच की संख्या। तो बीच की संख्या यानी औसत आ जाएगा, यानी औसत क्या होगा? एस बटे 5। चलो एस ऐसा लिख दूंगा, 5 और एस में अंतर नहीं कर पाओगे आप, एस बटे 5। ठीक है भाई, एस बटे 5 क्या हो जाएगा? बीच की संख्या हो जाएगी। अब सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक देखो, अगर मैं इसमें 1 जोड़ूंगा तो हम यहां चले जाएंगे, और अगर 1 और जोड़ दूं तो ये वाला नहीं आ जाएगा, तो 1 और जोड़ दिया। बात समझ में आ रही है भाई? तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या हो जाएगा? एस बटे 5 प्लस 2। अब इसकी गुणा इसमें होगी, 5 दूनी 10, एस प्लस 10 बटे 5। तो ये इसका सोल्यूशन था, यानी आंसर क्या हो जाएगा? एस प्लस 10 बटे 5। ठीक है भाई, समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? श्रेणी 1 प्लस 2 प्लस 3 के कितने पदों का योगफल 50-50 होगा? देखो, यानी क्या क्वेश्चन दिया है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या लिख रही है भाई, अगर ध्यान दे रहे हो तो, का योग क्या होगा? इनका योग दे रखा है कि 50-50 है, तो बताना कि कितने पदों का योग 50 होगा। इनके 50-50 होगा। अब फॉर्मूला क्या लिखवाया था? याद तो हो गई, याद करना हो, कभी ऐसे ही चल रहा हो मामला। देखो, n इंटू n प्लस 1 बटे 2 बराबर क्या है भाई? 50-50। हवाबाजी में ना लियो कि ऐसे ही चल रहा है, बस मेहनत करनी है, अगर मेहनत करोगे तभी कुछ होगा, वरना तो दुनिया है कंपटीशन में। कंपटीशन को तभी बीट कर सकते हो आप जब आप इतनी मेहनत करो कि कोई आपके आसपास इतनी मेहनत नहीं कर रहा हो। ऐसे ही नहीं मिल जाती सफलता। तो चलो शुरू करते हैं, ध्यान से देखो, अब क्या नींद में बैठे हो। n इंटू एन प्लस 1। अब देखो, जब इसकी मैं इसमें गुणा कर दूंगा तो क्या होगा? देखो 0, 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 0 में गुणा करेंगे 0 और हासिल का 1 आ जाएगा, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब मैं इसे ऐसा भी तो लिख सकता हूं, देखो अगर ध्यान दो तो 100 गुणा 101। देखो अगर ध्यान से देखो तो 100 गुणा 101 मैं इसे लिख सकता हूं। अरे बात समझ में भाई? अब अगर मैं तुलना करूं n इंटू एन प्लस 1, यहाँ क्या है? 100 इंटू 100 प्लस 1, ऐसे ही तो लिख रहा है भाई ये। तो यहां से सीधा सीधा क्या पता चल रहा कि n बराबर क्या हो जाएगा? 100। तो कितने पदों का योग भाई? 100 है।
50। हाँ, कितने पदों का योग 50-50 है? 100 पदों का योग। आसान था। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा ध्यान से पढ़ते जाइए भाई, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलने का आपको कहीं। चलो शुरू करते हैं। अगला देखो, एक अगला तीसरा क्वेश्चन है, 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ऐसे यानी ये विषम संख्या लिख रही है, और विषम संख्याओं के 15 पदों का योग पूछ रहा है। 15 पदों का योग, 15 पदों का योग ये पूछ रहा है कि इसके 15 पदों का योग क्या होगा। अच्छा, एक बात समझो कि अगर अगर विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है हमसे एग्जामिनर, तो क्या करना है? देखो, प्रथम n विषम, प्रथम n विषम संख्याओं, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, फॉर्मूला लिख लियो भाइयों, क्या होगा? n², यानी जितनी वे संख्याएं हैं उनका स्क्वायर कर दीजिए बस। तो यहां से देखो 15 पदों का योग का, यानी 15 संख्याओं का योग, तो क्या करना? बस 15 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 225। आई बात समझ में? अब देखो, अगर यहां विषम संख्या की बजाय सम संख्याएं होती, तो यहां भी लिख लो प्रथम n सम, प्रथम n सम संख्याओं का योग। ये बात समझ में आ रही होगी, ये नहीं ऐसा ही है नीचे भी, ठीक है भाई। अब देखो, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा? ध्यान रखना, n² + n, या इसे कह सकते हैं n × n + 1। जैसे मैं पूछूं कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो क्या करना? बस 10 × 10 + 1 यानी 11, कितना हो जाएगा? 110। आई बात समझ में भाई? ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले याद कर लियो। अच्छा, एक ऐसा आता है कि इनका औसत क्या होगा। अगर औसत पूछे तो n से भाग देना भाई, पदों का योग बटे औसत, पदों का योग बटे पदों की संख्या होगी, पदों का योग n² है, संख्या कितनी है n, अगर भाग देंगे तो n ही आ जाएगा। यानी प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? n ही होगा। यानी मैं पूछूं प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 10 ही होगा। ऐसे ही अगर मैं इनका औसत पूछूं, सम संख्याओं का औसत क्या होगा भाई? क्या हो जाएगा? देखो, इसमें जब n से भाग देंगे तो n + 1 होगा, ये योग लिख रहा। यानी प्रथम, अगर मैं पूछूं प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 10 + 1 11। आई बात समझ में भाई? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसे मिटा दूं, लो भाई। चलो आगे देखो, अब अगला क्वेश्चन क्या है भाई? 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग क्या होगा? 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग क्या होगा? यानी वो पूछ रहा है कि 3 + 6 + 9 + 12, और ये कहां तक है? लास्ट में 48 तक। भाई 50 से कम 3 का गुणज 48 ही तो है लास्ट, ठीक है। अब देखो इसका योग कैसे करेंगे। अगर मैं सब में से 3 कॉमन ले लूं, सब में से 3 कॉमन ले लिया मुझे, तो क्या बचेगा भाई? 1 + 2 + 3 + 4, और जब 48 में से 3 कॉमन आओगे तो 16 × 48 हो, 16 आ जाएगा बाहर। अब देखो ये क्या बन गया? प्रथम n 16 संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं का योग नहीं बन गया भाई। अब इसे क्या करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे? फॉर्मूला लगा लेंगे। 3 गुणा भाई कितनी संख्या है हमें पता क्या हो? n × n + 1 बटे 2 हो, तो यहां कर देंगे 16 और 1 17 बटे 2, तो काटेंगे कितना जाएगा भाई? 8। देखो 8 या 24 गुणा 17, ऐसे ही तो होगा भाई। देखो 17 चौका 68, हासिल कितने लग गए? 6। 17 दूनी 34 और 6 कितना हो गया भाई? 40। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 408, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन इसके सेम ही है, वैसे तुम करना चाहते हो तो तुम करके देखो। इसमें से बस 6 कॉमन लेना। भाई क्या पूछ रखा हो उसने, इसे मिटा दो। देखो उसने ये पूछा है कि
1 से 10 तक का योग दे दिया 55 और पूछ लिया कि 6 + 12 + 18। बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया, ये नहीं पता कि चीते हैं, ये चीते 60। अब देखो इसमें से हम 6 कॉमन ले लेंगे भाई, जब ऊपर से 3 कॉमन लिया था तो यहाँ 6 कॉमन ले लेंगे, 6 के मल्टीपल दिख रहे तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 और ये क्या हो जाएगा 10। बात समझ में आ रही क्या भाई? अब इसका योग उसने दे ही रखा, वैसा करना भी देता तो हम निकाल लेते फॉर्मूले से, 10 और 11/2 55 याद था। ठीक है भाई, तो क्या आ जाएगा इसका 55 दे रखा है तो 55। अब गुणा कर दो, देखो गुणा कैसे करते हैं। 50 की 6 में गुणा करेंगे, 6 × 5 = 30, 300 और प्लस में 5 है, 300 और 30 कितना हो जाएगा 330। समझ में आया हो बता दिए। देखो ऐसे 50 + 5 भाई ये तो 300 हो जाएगा और ये 30, 330 बन जाएगा। अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रही तो तोड़ का कर ले, अगर ऐसा आसान हो। ठीक है भाई, तो कितना होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद छठा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ये हो गया भाई, छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखो। छठे क्वेश्चन में भाई ने कहा कि 1 + 2, अच्छा छठा नहीं, छठा तो अभी करवाया नहीं, छठा ही है भाई। 1 + 2 + 3 + 10, 10 तक कितना दे रखा भाई 55 दे दिया। इनका योग तो पिछले क्वेश्चन में भी आया कि 55 हो, ये याद हो जानी चाहिए भाई वैल्यू, चीरते हुए जाना पेपर कती, मतलब ऐसा करना कि पेपर छुट छुट भाग गया, अब कहाँ फंस गया आज में। ठीक है भैया, ऐसी तैयारी होनी चाहिए, ऐसा पढ़ो कि फिर तुम्हारी बराबर में कोई पढ़ नहीं रहा हो। 11 + 12 + 13 + ... 20। अब इसका मान ज्ञात करना है। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगावे कि हम 1 से लेकर 20 तक का योग निकाल लेंगे और 1 से 10 तक का घटा देंगे, सिंपल सी बात है भाई। तो हमने क्या करना भाई, 1 से 20 तक का योग निकाल लेंगे, 1 से लेकर 20 तक का योग निकाल लेंगे और उसमें से 1 से 10 तक का घटा देंगे। तो क्या करेंगे, 1 से 20 तक का योग कितना हो जाएगा भाई 20 × 21/2 और इसमें से माइनस क्या करेंगे 10 तक का योग करेंगे -55। ठीक है भाई, तो ये कट गया, कितना आ गया 10 × 21 -55, तो कितना होगा भाई 210 -55। 210 में से 55 गए, बताओ कितना बचेगा, कर लो दमदशी, कितना बचेगा भाई 5। ठीक है, अब देखो हासिल इस तरफ ले ले तो कितना बच गया 155, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई 155। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। अब देखो सातवां क्वेश्चन भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसके लिए कंसेप्ट समझना पड़ेगा आपको। इसे मिटा दूं, स्क्रीनशॉट लेना करो भाई, अगर वैसा तो कॉपी में सॉल्यूशन करो इसका, कॉपी और पेन लेकर बैठे करो अगर सीरियस हो, पेपर के लिए, वीडियो के लिए नहीं भाई। चलो देखो, अगर मैं एक चीज देखो 1 + 2 + 3 करता हूं और प्लस यहीं से नीचे जाता हूं 2 + 1, यानी अधिकतम जहां तक गया वहीं से वापस गया, तो इसका योग देखो क्या होगा, 1 और 2 3, 3 6, 6 और 2 कितना 8 और 1 9, इसका योग 9 आ गया। अब ऐसे ही 1 2 3 में 4 तक चला गया और 4 से ही वापिस आ गया। ठीक है भाई, जहां गया वहीं से वापिस आ गया। अब इसका योग देखो 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13 और 2 15 और 1 16। एक और देख लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। ठीक है, इसका योग देखो क्या होगा, इसका योग कितना हो गया भाई 3 3 6, 6 और 4 10 और 5 15, 15 और 4 19 और 5 24 और 1 25। अब अगर ध्यान दे रहे हो तो देखो इनका योग क्या है, जहां तक वो अधिकतम जा रहा है ना उसका ही स्क्वायर है रहा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 25। अरे क्या बात समझ में भाई। तो यहाँ क्वेश्चन देखो क्या दिया इसमें, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखो वो कहां तक गया। 7वें नंबर के क्वेश्चन में हो गया 1 + 2 + 3 + 4 ... 50 तक गया और यहीं से वापिस आ रहा 49 48
और कहाँ तक, 1 तक। तो हमने भी क्या करना, बस इसका योग क्या हो जाएगा, जहां तक अधिकतम गया उसका स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 2500। अरे क्या बात समझ में, कर लो इसे। ये कंसेप्ट है, बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, समझ में याद रखियो, चाहे इसका फॉर्मूला लिख लो भाई, 1 + 2 + 3 + 4 n तक जा रहे हम, ठीक है भाई, और n से ही वापिस आ रहे n - 1 + n - 2 प्लस कहां तक, 1 तक आ रहे, तो क्या हो जाएगा योग इसका n²। ये याद रखियो, इंपोर्टेंट कंसेप्ट है भाई। अब अगला क्वेश्चन है, देखो 8वां क्वेश्चन, यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो उनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है। भाई 7 क्रमिक औसत क्या है, 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग दे दिया भाई, 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग। भाई क्रमिक है, ये बात ध्यान रखियो, सम 2 के रिपीटेशन में आवे, नहीं 2 के बाद आवे अगली सम संख्या। अगर अगली एक में 2 जोड़ दिया तो अगली सम संख्या, उसमें 2 जोड़ दिया तो अगली सम संख्या। बात समझ में आ रही क्या। तो यही कहा कि इसने क्रमिक है, और क्रमिक का एक कंसेप्ट बताया था, अंडे बनाओ। देखो कैसे भाई, 7 क्रमिक कह दिया ना, संपूर्णांकों का योग 140 दे दिया, 1 प्लस भाई 1 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ये 7 क्रमिक पूर्णांक नहीं भाई, 7 क्रमिक सम संख्याएं होगी हैं। इनका योग कितना दे दिया, 140 दे दिया, 7 है। अब एक बात बताई थी, अगर क्रमिक संख्याएं हो ना तो इनका औसत क्या हो जाएगा भाई, बीच की संख्या, यानी 3 इस तरफ 3 इस तरफ, यानी यह वाली संख्या की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है भाई। और औसत है कितना भाई, योग तो 140 हो गया, और संख्या कितनी है 7, 7 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 20, तो इसका औसत 20 है। अरे क्या बात समझो भाई। तो इसने पूछा कि सबसे बड़ी संपूर्णांक, यानी इसका मान पूछ लिया। अच्छा एक बात बताओ, 20 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा या 22 हो जाएगी, और 2 जोड़ूंगा या 24 हो जाएगी, और 2 जोड़ूंगा या कितनी हो जाएगी 26, या सीधा लिख लेते भाई 20 प्लस 2 के बाद तो रिपीटेशन हो रहा, और कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 है, तो कितना हो जाएगा 20 + 6 बराबर कितना आ जाएगा 26। यानी सबसे बड़ी सम संख्या क्या थी इन 7 संख्याओं में, 26 थी भाई, ठीक है। अब देखो 9वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योगफल 133 है, न्यूनतम विषम पूर्णांक बताओ। भाई ये भी 7 ही है, चलो इसे तो मिटाने के नहीं, हम 7 ही है, क्योंकि भाई 7 अंडे बनाने मुश्किल है, तो ये देखो जा, ये बने बनाए मिल गए हमने। तो क्या हो रहा है देखो, ये है भाई 7 विषम संख्या। विषम संख्या क्या हो पहले तो ये बताओ, विषम संख्या में संख्याएं हो जो 2 से ना घटे, 1 3 5 7 8, 8 तो है नहीं 9। अरे बात समझ में भाई। तो देखो इनका योग कितना दे दिया, योग 133 दे दिया, कितना दे दिया मेरे भाई, 133 दे दिया। अब 7 से भाग दो, यानी 7 से भाग देने पर क्या होगा, बीच की संख्या आ जाएगी। 7 क्रमिक विषम संख्याएं हैं भाई, ये पहला सम थी। तो देखो 7 से जब भाग देंगे, 7 ही कम 7, ठीक है भाई, 7 ही कम 7, बचे कितने 6, 7 9 63, तो ये क्या आ जाएगी भाई, इनका औसत 19 आया, और औसत क्या है, बीच की संख्या है। तो उसने पूछा कौन सी पूछ लिया, अब क्या छोटी पूछा बड़ी, उसने पूछा न्यूनतम, यानी इसका मान पूछा। अब एक बात बताओ, अगर देखो विषम संख्या भी 2 के रिपीटेशन पे हो, यानी अगर 2 घटाएंगे तो इससे पिछली विषम संख्या, 2 घटाएंगे इससे पिछली, और ये क्या हो जाएगी 13। या फिर ऐसे भी कर सको थे 19 2 के बाद आ गया, क्योंकि छोटा पूछना तो माइनस गुणा 3, तो 19 - 6 बराबर कितना आएगा 13। तो इनमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी भाई 13, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन पूछ लिया इसने, 10वां क्वेश्चन देखो, इसे कर लो भाई स्क्रीनशॉट मार लो या फिर कर लो सॉल्यूशन। 10वां क्वेश्चन देखो, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है भाई। 3 क्रमिक कह दिया, क्रमिक ध्यान रखियो, पूर्ण संख्याएं हैं, 1 + 2 + 3, इनका योग कितना दे दिया 1350 दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, इनका औसत क्या हो जाएगा, यह वाली संख्या हो जाएगी इनका औसत। पूरा औसत कैसे निकालना है, योग में इनकी संख्या 1 2 3 से भाग दे देंगे, जितनी इनकी संख्या है 3 से भाग देंगे, वो देखो क्या होगा भाई, 3 चौक 12, बचा 1, 3 पंजे 15, 450 आ जाएगा। यानी यह वाली संख्या कितनी है भाई 450 है। उसने पूछा कि
तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या होगा? तो यानी सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 449, और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? 451। और अगर इन्हें जोड़ेंगे हम तो कितना बैठ जाएगा भाई? यो 450 और 450, 45 45 90, यानी कितना हो जाएगा? 900। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? 900। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही क्या? अच्छा, एक तरीका और था, देखो अगर कर्मिक लिख रही ना तो पहला पद उठाओ ए और लास्ट का पद एल उठाओ, बटे 2 कर दो, तो ये किसके बराबर हो भाई? औसत के बराबर हो, औसत। ठीक है, बात समझ में आई क्या? पहला पद उठाओ, अगर कर्मिक लिख रही चीजें यानी क्रम से लिख रही, चाहे या निश्चित अंतर पे लिख रही, तो क्या करो? पहला पद उठाओ, लास्ट का पद उठाओ, बटे 2 कर दो, इनका औसत आ जाएगा। अब इनका औसत कितना आया यहाँ? 450। तो ए प्लस एल बटे 2 बराबर 450। तो पहले पद और लास्ट के पद का योग क्या हो जाएगा? इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, तो 45 दूनी 90, यानी 900। बात समझ में आई क्या? तो ऐसे भी कर सके थे इसे, ये कंसेप्ट भी ध्यान रहना चाहिए, ध्यान से देखा करो इसे। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरी बार देखो वीडियो ने। ठीक है भाई, चलो कर लो इसे। अगला क्वेश्चन देखो अब, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? 3 से गुणा करके बनी। ठीक है भाई, पहला तो इसे देख लो, हटाऊं वही से। चलो देखो, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच बताना। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले तो 3 से 100 और 200 के बीच में कितनी हो जाएगी? 102। 102 3 से घटा, क्योंकि 99 और 3 102। पहली संख्या ये होगी 105, और लास्ट तक कितनी भाई? अच्छा, लास्ट तक 200 तक बताओ कौन सी बचेगी? 198 नहीं बच जाएगी, यानी 198 3 से कट रही। योग देखो, 3 से कटने का नियम क्या है? योग 3 से कटना चाहिए। योग देखो कितना हो रहा? 8 और 1 9 9 9 18 18 3 से कटे, नहीं संख्या 3 से कटेगी भाई। तो सबसे बड़ी यही तो है 200 के बीच में। और अभी बताया मुझे, अभी बताया, देखो औसत क्या हो? औसत बराबर हो कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। अच्छा, इनका औसत क्या हो जाएगा? अगर मैं देखूं इनमें 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, तो मैं पहला पद उठाऊं और लास्ट का पद उठाऊं, 102 प्लस 198 बटे 2, 198 बटे 2, इनका औसत नहीं हो जाएगा। अब कुल योग हमने ज्ञात करना भाई, कुल योग, कुल योग। अब इसके लिए हमने कुल संख्या पता होनी चाहिए, कुल संख्या क्या होगी तभी तो कुल योग आऊगा। निकल गया भाई हमारे पे। तो अब देखो कुल योग कुल मतलब संख्याएं निकालने की फॉर्मूला क्या है? देखो क्या करेंगे, फॉर्मूला है एन, अगर कर्मिक रूप से लिख रही, एन एल लास्ट का पद माइनस पहला पद बटे डी। डी क्या है? उनके बीच में कितने का अंतर है, और प्लस 1। जैसे यहां देखेंगे लास्ट का पद क्या है भाई? 198, माइनस पहला पद क्या है भाई? 102, और बटे में क्या आ जाएगा? अंतर कितना है इनमें? देखो 3 3 का अंतर होता जा रहा, बटे 3 प्लस 1। तो 198 में से 102 गई, कितना बचेगा भाई? सीधा पता चल रहा है 96। 96 बटे 3 प्लस 1, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 प्लस 1, यानी संख्या कितनी है? 33 है भाई। अरे बात समझ में? तो यहाँ 33 लिख देंगे। अब इन्हें जोड़ो, देखो 198 और 2 कितना हो गया? 200। ये 300 बटे 2 यानी 150 लिख रही, और 150 इसकी 33 की गुणा इसमें हो जाएगी, बराबर कितना आ जाएगा भाई? कुल योग। अरे ये बात समझ में? तो गुणा करो, 15 की गुणा कर लो, जीरो तो आएगी बाद में। 15 तिया 45 का 5 का हासिल कितने लग गए? 4। 15 तिया 45 और 4 कितना हो जाएगा भाई? 49, यानी 49 50 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? कौन से नंबर का क्वेश्चन था यो? हाँ ये था 11वें नंबर का। तो 49 50 यानी बी, बी आंसर सही हो जाएगा इसका। ठीक है भाई। अब 12वां क्वेश्चन देखो, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तुम ही बताओ भाई। हाँ तो देख रहा है, सो रहा पड़ा। अभी क्वेश्चन क्या लिखवाया था? क्या लिखवाया था भाई? फॉर्मूला विषम प्रथम n विषम संख्याओं का योग। क्या लिखवाया था बताओ मेरे भाई?
देखो अगर भूल जाओ ना तो प्रथम 1 और 3 दो विषम संख्या, इनका योग क्या हो रहा है 4, 1 प्लस 3 प्लस अगली क्या होगी 5, 5 और 3 8 और 1 9, यानी जितनी में संख्या है इनका स्क्वायर हो रहा। तो इसका मतलब है अगर प्रथम n विषम संख्याएं पूछ ली तो उनका योग क्या होगा n स्क्वायर होगा। तो ये कितनी का पूछ रहा भाई, यू पूछ रहा कि 20 का पूछ रहा, तो 20 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा भाई 400। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। तो प्रथम 20 विषम संख्या होगा, योग क्या होगा भाई 400। आई बात समझ में। अब 13वां क्वेश्चन देखो, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या होगा योग 72 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखो 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक, 3 क्रमागत लिख दी भाई 3 से विभाजित होने वाली, और इनका योग कितना दे दिया, इनका योग दे दिया इसने भाई 72। ठीक है, अब उसने क्या कहा, क्या पूछा भाई इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। बस ऐसे ही करना, आप औसत निकाल लेंगे, इसका बीच की संख्या आ जाएगी भाई 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, 1 बजा 3 चौक 12 यानी यह 24 है। ठीक है भाई, तो इससे अगली 3 से कटने वाली संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी तो पूछ रहा हो, हाँ कितनी हो जाएगी 27। अगर यह पूछता तो 3 घटा देते 21, यानी 21 24 और 27 में संख्या है वो इसका मान पूछ रहा, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 27। 27 आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन भाई बी। अब देखो 14वां क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14, 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस कहां तक है भाई 200 तक, 200 तक, इसका योग कितना दे रखा है भाई, योग पूछ रहा हो कि इनका योग क्या होगा। अच्छा एक तरीका तो ये भी बताया था, क्या बताया था, पहला पद प्लस लास्ट का पद बटे 2 क्या आ जाएगा औसत आ जाएगा। तो यहां हमें पता औसत बराबर क्या हो भाई, औसत बराबर हो कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या हो भाई। ठीक है, अब देखो इसका औसत क्या हो जाएगा, पहला पद प्लस लास्ट का पद बटे 2, यानी 101 प्लस 200 बटे 2, ये औसत हो गया। कुल योग हमें निकालना, कुल योग। अब संख्याएं कैसे निकाल लग रहे हैं, लास्ट का पद माइनस पहला पद बटे डी प्लस 1 भाई दो, यानी क्या करेंगे 200 माइनस 101 बटे डी, डी कितना है भाई इनके बीच में अंतर कितने का है, एक का ही तो है, तो बटे 1 प्लस 1। अब देखो 200 में से 101 गए 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा 100, यानी कितने पद है भाई ये 100, इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50, और इनका योग कितना हो जाएगा 301 गुणा 50 बराबर कुल योग, ऐसा ही तो होगा भाई। अब देखो 5 एकम 5, 0 5 तिया 15 और 1 0 बाद में है, तो कितना आ जाएगा 150 यानी 15,050, तो कितना हो जाएगा भाई सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या होगा योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या बतानी। यू भी ऐसा ही क्वेश्चन है भाई, 5 के बाद है रही भाई 5 6 विभाजित क्रमागत कैसा होगी 5 के बाद ही तो होगी, यानी 5 10 15 ऐसे। ठीक है, तो इन तीन का योग कितना दे दिया 1 2 3, इनका योग कितना दे रखा भाई, इनका योग दे दिया 225 भाई, 200 कितना दे दिया 25 दे दिया मेरे भाई। अब देखो हमें पता बीच की संख्या कैसा होगी भाई, कैसा होगी, इनका औसत होगी बीच की संख्या, और औसत क्या हो रहा है योग में बस कितनी इनकी संख्या उसे भाग दे दो, 3 से भाग दे दो, 7 या 21 बचा 1 3 5 15, यानी कौन सी हो जाएगी 75। इससे अगली 5 से कटने वाली संख्या क्या होगी 80, और इससे छोटी 70, तो वो कौन सी पूछ रहा है भाई, बड़ी पूछ रहा है छोटी पूछ रहा, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो कौन सी हो जाएगी भाई 75 नहीं 80, कौन सी हो जाएगी भाई 80। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब आपको बताना है, देखो भाई अब ये क्वेश्चन खुद करना आपको, 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन कैसा करेंगे,
औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या रखेंगे। फिर क्या करेंगे, औसत कितना है यहाँ 91 प्लस 140 बटे 2 बराबर कुल योग। संख्या कैसे निकाल लेंगे, बटे कुल संख्या होगी, संख्या कैसे निकाल लेंगे, 140 में से 91 घटा देंगे बटा अंतर कितने का है, 1 का प्लस 1, वहां से संख्या आ जाएगी और फॉर्मूला लगा कुल योग निकाल लो। ये कमेंट में आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है भाई। अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, आज 17 तक करेंगे बस, ठीक है भाई। 17वां क्वेश्चन देखो, 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 208 है, सबसे बड़ी संख्या बताओ भाई। 4 क्या हो जाएगी, 1 2 3 और 4, इनका योग कितना दे दिया भाई, योग कितना दे दिया, 208 दे दिया। अब बताना कि इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अच्छा एक बात बताओ, जब ये 4 संख्या है तो इनका औसत कहां पड़ेगा, बीच कहां पड़ेगा, इनका यूं तो होगा भाई, इनके बीच में ही तो होगा, तो 2 इस तरफ 2 इस तरफ, यानी औसत यहां होगा। तो अब औसत कैसे निकाल ले हम भाई, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बटे 2 यानी 52, और 52 से अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी, 53, इससे पहले 51। और उसने पूछा क्या भाई सबसे बड़ी संख्या बतानी, तो सबसे बड़ी इससे अगली विषम संख्या क्या होगी, 55। तो क्या आंसर हो जाएगा 55। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 55, ठीक है भाई। तो आज इतनी क्वेश्चन करेंगे हम। अब आपको कमेंट में बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। सॉल्यूशन इसी तरह से एक ट्रिक से दिया जाएगा, ठीक है भाई। कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, मेहनत करते रहिए।